आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का सोशल न्यूज में और मैं हूं आपके साथ फराह खान। इन दिनों राहत इंदौरी साहब का एक शेर खूब चर्चा में है, जिसमें वो कहते हैं कि लहू में भीगी हुई आस्तीन जीत गई, चुनाव हार गए साहब, मशीन जीत गई। ये चंद लाइनें इन दिनों चुनावी समर के बीच बिल्कुल इस खबर पर एकदम सटीक और सही बैठती हुई नजर आती हैं, क्योंकि जिस तरह से ईवीएम पर लगातार सवाल उठ रहे हैं उसने बीजेपी की टेंशन को लगातार बढ़ा दिया है। लगातार ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है। एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरे विपक्ष ने इस मामले को जोर शोर पर उठाया है। कांग्रेस ने ईवीएम को लेकर चुनावी राज्यों में फिर से वोटिंग करने तक की तैयारी कर ली है, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी की हालत पूरी तरीके से पस्त होती हुई दिखाई दे रही है और कहीं ना कहीं मोदी शाह के पसीने भी छूट रहे हैं। दरअसल ईवीएम का हल्ला अब देश में कर चुका है और ईवीएम गड़बड़ी को लेकर लगातार सवाल पर सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर तो ऐसे सबूत सामने आए हैं जिसने मोदी सरकार के पसीने निकाल दिए हैं। दरअसल एक प्रत्याशी ऐसे भी हैं जिसको खुद का वोट तक नहीं मिला है। ये हैरान होने की बात है दोस्तों, लेकिन ये सच है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बसपा प्रत्याशी जिनका नाम लालचंद पटेल है, उन्होंने आरोप लगाया है खुले तौर पर कि उनका खुद का वोट ही उन्हें नहीं मिला है। सोचिए, हैरान होने वाली बात है, उन्होंने खुद को ही वोट डाला और खुद का वोट ही उन्हें नहीं मिला। ईवीएम में सेटिंग के आरोप लगा रहे हैं वो। जिले की कुरद और धमतरी विधानसभा क्षेत्र के बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी ने ईवीएम में सेटिंग का आरोप लगाया, यानी गड़बड़ी का आरोप लगाया और फिर से चुनाव करवाने के लिए आवाज उठा रखी है। कुरूद के बसपा प्रत्याशी लालचंद पटेल ने बताया कि जिस पोलिंग बूथ में वो वोटर हैं, जिस राउंड में उस पोलिंग बूथ के मतों की गणना हुई, उस बूथ में उसे 0 वोट मिला। यानी जब मतों की गणना हुई तो उनका वोट ही उन्हें नहीं मिला, यानी उन्हें 0 वोट मिला, 0 वोट मिला। लालचंद ने बताया कि उसके घर में 6 सदस्य हैं जिन्होंने उनके पक्ष में वोट किया था, वो वोट उसे नहीं मिला। ईवीएम में सेटिंग के चलते खुद का वोट भी उन्हें नहीं मिला। एक खबर की माने तो पूरी जानकारी आपको सिलसिलेवार तरीके से दे देते हैं। एनसीपी और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने ईवीएम को लेकर मोर्चा खोल दिया है। रीवा में राष्ट्रवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अविनाश मिश्रा और समाजवादी पार्टी के सिरमौर के प्रत्याशी व पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी ने संयुक्त रूप से पत्रकार वार्ता की। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर कई गंभीर आरोप भी खुले तौर पर इस प्रेस वार्ता में यानी पत्रकार वार्ता में लगाए। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से हालिया विधानसभा चुनाव में देखने को मिला है, अगर आगे आने वाले चुनावों में भी ईवीएम से वोटिंग होगी तो भारतीय जनता पार्टी की आने की पूरी तरीके से उम्मीद जताई जा रही है। अगर ईवीएम से चुनाव नहीं होगा तो भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरीके से जाना निश्चित है, तय है। उन्होंने आगे और क्या कुछ कहा है और किस तरीके से ईवीएम घोटाले को लेकर पूरी प्रेस वार्ता की, आप भी सुनिए। पोस्टल बैलेट में 230 सीटों में 199 सीट कांग्रेस पार्टी ने जीती। पोस्टल बैलेट, हम इसके अलावा और कुछ नहीं कहते। 230 में से 199 सीट कांग्रेस पार्टी को पोस्टल बैलेट में जीत मिली। ये पहला चुनाव है जिसमें मैं ये कह पा रहा हूं निजाम भाई कि मुझे इलेक्शन के रिजल्ट्स नहीं समझ आ रहे। हम 14 हारे, हमें समझ में आए। हम 19 हारे, हमें समझ में आए। हम उत्तर प्रदेश हारे, हमें समझ में आए। मध्य प्रदेश नहीं समझ में आ रहा। राजस्थान हम लोग लड़के हारे हैं, समझ में आ रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश नहीं समझ। वहां आम आदमी, मतलब एक आदमी भाजपा का कह रहा था हमसे कि आप जीत रहे। कोई 122 सीट दे रहा था हमको, कोई 130 सीट दे रहा था। वो भाजपा के लोग जिम्मेवार। सुना आपने, अब आप खुद समझ सकते हैं। एक नहीं दो नहीं बल्कि कितने सबूत हैं जिससे ये साफ होता नजर आ रहा है कि ईवीएम को लेकर मोदी सरकार ने धांधली की है, ऐसा सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वाकई ईवीएम के जरिए ही चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत रही है? क्या वाकई ईवीएम में सेटिंग हो रही है? दोस्तों, आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल सोशल न्यूज को सब्सक्राइब भी करें। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।